आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं मराठी भाषा और हिंदी भाषा के बारे में आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं पिछले 20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे 70% लोग यूपी से और बिहार से है। मैं कर्नाटक से हूँ। मुझे मराठी बोलनी आती है। मैं मराठी सीखने के पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। मेरा जन्म हुआ चेंबूर में, और जहाँ मैं रहता था वहाँ के लोग 80% लोग हिंदी में बातें करते थे और 20% लोग मराठी। तो मैं वहाँ पे हिंदी बहुत इजीली सीख गया। उसके बाद 1988 में मैं चेंबूर से शिफ्ट हुआ वर्ली जिजामाता नगर। वहाँ पे 90% लोग मराठी भाषा में बातें करते थे और 10% लोग हिंदी में। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रगल करने लगा क्योंकि मुझे मराठी बोलनी नहीं आती थी। तो कुछ दिन बीतने के बाद मुझे एक शख्स मिला जिसने मुझे मराठी बोलनी सिखाई, और मैं वहाँ पे एक ही महीने में मराठी सीख गया। इसके बाद मैं 1999 में मेरी शादी हुई, और मैंने एक साउथ इंडियन लड़की से शादी की। उसको भी मराठी नहीं आता था। शादी के बाद मैंने मेरे वाइफ को बोला कि मराठी सीखो। तो उन्होंने बोला कि मुझे मराठी नहीं सीखना है। तो मैंने मेरे वाइफ को ज़बरदस्ती नहीं किया कि तेरे को मराठी सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे यकीन था आज नहीं तो कल वो खुद मेरे पास आके बोलेगी कि मुझे मराठी सीखना है। इसीलिए मैं उस टाइम चुप बैठा। एक दिन एक मैडम हमारे घर आई, मेरे पहचान की मैडम थी। उन्होंने आके मराठी में, काय भाऊ कसं आहे, काम कसं चाललंय, वहिनी कशी आहे, उन्होंने मराठी में मेरे से पूछा। तो मैंने मराठी में जवाब दिया, मी छान आहे, सगळं ओके आहे, तुम्ही कसं आहे, घरी सगळे कसे आहेत? तो उसके बाद वो महिला ने मेरे वाइफ की तरफ देख के बोला, वहिनी तुम्ही कसे आहे, आज काय बनवलं जेवणामध्ये? तो मेरे मिसेस देखती ही रह गई। उसको उन्होंने क्या बोला समझ में नहीं आया। तो मैंने मैडम से बोला कि मेरी वाइफ को मराठी नहीं आता है। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। उसके बाद थोड़ी देर हम दोनों बातें किए। उसके बाद वो चली गई। मैडम जाने के बाद मेरी वाइफ मेरे पास आई और मुझे बोलने लगी, मुझे भी मराठी सीखना है। तो मैंने उससे पूछा, क्यों? तो बोलने लगी, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे 50% लोग हिंदी में बातें करते हैं और 50% लोग मराठी में। और हिंदी तो मुझे आती है पर मराठी नहीं आती। तो कम से कम मुझे मराठी इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि सामने वाला कोई भी व्यक्ति अगर मराठी में बोलता है तो वो मुझे पहले तो समझ में आनी चाहिए, उसके बाद उसका मेरे को आंसर करना चाहिए। इसीलिए मैं मराठी सीखना चाहती हूँ, ऐसा मेरे वाइफ ने मुझे बोला। महाराष्ट्र में कई लोग मराठी भाषा इसलिए नहीं सीखना चाहते कि उनको लगता है कि मराठी भाषा सीखना बहुत कठिन है, पर ऐसा नहीं है। मराठी सीखना बहुत आसान है, पर हमें किसी को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए कि आपको मराठी सीखना ही है। ये गलत है। हर किसी को कहीं पे भी जाने की
या बोलने की खुली छूट है। ये तो कुछ लोग अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए कुछ न कुछ विवाद खड़ा कर रहे हैं। हम इस देश के परिपक्व नागरिक हैं, इसीलिए हमें सोचना चाहिए कि भाषा एक माध्यम है जिसे हमें अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें सभी भाषाओं का आदर और सम्मान करना चाहिए। और मेरा मानना है कि भाषा संवाद का विषय होना चाहिए, ना कि विवाद का। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, जियो और सभी को जीने दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।